ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, मतलब जो चीजें समान नहीं होती है उसी को हम लोग इनइक्वल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब उसमें मैंने बताया था कि किसी भी चीज को अगर हम लोग असमान बोलते तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो किया गया होगा, तभी हम लोग उसको असमान बोलते हैं। तो अब असमान क्या किया गया, तो असमान मतलब कंपैरिजन करने के लिए, अब जैसे क्या किया गया होगा तो कंपैरिजन किया गया होगा। तो कंपैरिजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर चीज को हम लोग अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कैसे कंपेयर करना था मैंने बताया था आपको कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, मतलब कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, कोई चीज इक्वल है। तो ये मेरे लिए क्या थे, डेफिनेट साइन थी। मतलब मैंने बोल दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरे पास स्मॉलर देन के लिए और इक्वल्स टू के लिए जगह नहीं बचती। और मैंने बोल दिया कि ए इज स्मॉलर देन बी, तो मेरे पास ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के लिए जगह नहीं बचती। मैंने अगर बोल दिया कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो मेरे पास ना ग्रेटर के लिए जगह बचती ना स्मॉलर के लिए जगह बचती। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, डेफिनेट साइन बोला। अब इन्हें डेफिनेट साइन के बेस पे ही हमारे पास और भी तीन सिंबल आए हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को मिला के क्या बन गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जिसका मतलब क्या हो रहा है, आइदर ग्रेटर और इक्वल, मतलब या तो बड़ा या तो छोटा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा बना है स्मॉलर देन और इक्वल्स टू को मिलके स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो या तो छोटा या तो इक्वल। ठीक है, और तीसरा बना है हमारा नॉट इक्वल, मतलब दोनों क्या है, इक्वल नहीं। ठीक है, कल अब इसके बाद में मैंने बताया था कि कंपैरिजन के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। लेकिन उसके पहले मैंने एक चीज आपको बताना चाहिए था। ठीक है, मैं आज बताता हूँ। वो ध्यान दो कि आपने 6 सिंबल्स तो देख लिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके के सिंबल्स आपके सामने आ सकते हैं, तो उसको देख के आपको डरना नहीं है। उसका कौन से किस टाइप के सिंबल आते हैं, देखो कोई चीज अगर बड़ी नहीं है तो देखो होने के लिए क्या है, बड़ा छोटा या तो इक्वल। अब मैंने साइन कौन सा किया है कि जो चीज बड़ी नहीं है, तो अगर बड़ी नहीं है तो क्या हो सकती है, एक तो छोटी होगी या तो इक्वल होगी। बड़ा छोटा और इक्वल यही हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब कोई चीज छोटी नहीं है तो क्या होगी, या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। अब कोई चीज बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो क्या होगी, ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी, बराबर है। अब कोई चीज छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब कोई चीज यहाँ पे, मतलब मान लेते हैं कि कोई चीज इक्वल नहीं है तो क्या होगी, या तो बड़ी या तो छोटी। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब कोई चीज बड़ी भी नहीं है और कोई चीज छोटी भी नहीं है तो इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब इस टाइप के सिंबल अगर आपके सामने आ जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ये तो सिंबल, इधर वाले सिंबल तो आपको पता ही है। ठीक है, इधर वाले सिंबल तो आपको पता ही है, इधर वाले सिंबल में तो कुछ डाउट है ही नहीं आपको। लेकिन ये इस टाइप के अगर सिंबल आ जाते तो आपको डरना नहीं है, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो, मतलब कोई चीज बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली वो छोटी या तो इक्वल रहेगी, कोई चीज छोटी नहीं है तो बड़ी या तो इक्वल रहेगी, कोई चीज बड़ी भी नहीं है इक्वल नहीं है तो छोटी रहेगी, कोई चीज बड़ी मतलब छोटी भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो वो बड़ी रहेगी, कोई चीज इक्वल नहीं है या तो बड़ी या तो छोटी रहेगी। अब कोई चीज बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है तो वो क्या रहेगी, इक्वल। उसके बाद में हम लोग आए थे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। कितने टाइप्स के कंपैरिजन मैंने बताया था, 14 टाइप्स के कंपैरिजन। ठीक है, जिसमें 3 नोट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि इसी 3 नोट के बेस पे ही आपका सारा का सारा सिलोजिज्म रहेगा। तो उसमें पहला नोट क्या बोल रहा था, पहला नोट ये बोल रहा था कि किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से हो तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। जैसे ग्रेटर देन का ग्रेटर देन से हो रहा है तो ग्रेटर देन निकल के आया, स्मॉलर देन का स्मॉलर देन से हो रहा है तो स्मॉलर देन निकल के आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू से होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू से होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा। तो ये मेरा पहला नोट याद रहेगा, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा।
क्लियर है। उसके बाद में सेकंड नोट मैंने बताया था क्या, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही साइन आउटपुट के तौर पर बाहर निकल के आएगा। क्लियर है। तो दूसरा वाला साइन मीन्स ग्रेटर देन का इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल ग्रेटर देन ही बाहर निकल के आएगा। स्मॉलर देन का इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल स्मॉलर देन ही बाहर निकल के आएगा। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू के साथ होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाहर निकल के आएगा और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू से होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही बाहर निकल के आएगा। क्लियर है। उसके बाद में मैंने थर्ड नोट बताया था क्या, कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा। सेम डायरेक्शन पे ध्यान देना है ना। सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर हमेशा डेफिनेट साइन ही बाहर निकल के आएगा। क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है ना। तो इसी 3 नोट के बेस पे ही हम लोगों ने जो ये 14 कंपैरिजन आपके सामने रखे थे, है ना। आपके सामने जो रेड वाले जो एग्जांपल दिख रही है किसके एग्जांपल है, नोट 1 के एग्जांपल है। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। ठीक है। उसके बाद में ये जो ग्रीन वाले एग्जांपल है तो ये सेकंड नोट के एग्जांपल है। किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही साइन बाहर निकल के आएगा। और जो ये ब्लू वाला आपके पास एग्जाम्पल है ये किसका है, ये थर्ड नोट का एग्जाम्पल है। सेम सिंबल वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर हमेशा डेफिनेट साइन ही बाहर निकल के आए। क्लियर है। और बाकी जो ये बच्चे चाह रहे हैं इसमें क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं आता। ठीक है। तो कल हम लोगों ने इसके आगे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सॉल्व किए थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने किए थे कल 2 ही क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन किए थे। आते हैं 5वें क्वेश्चन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखो मैंने बताया था कि मुझे क्या करना है, ए से ई जाना है। आते हो क्या लेके आना है, आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो मेरा पहला काम है ट्रैवलिंग करना। तो यहाँ पे पहले देखो ब्रेक कितने बार है, यहाँ पे ब्रेक है और यहाँ पे ब्रेक है, मतलब रेलवे में 3 डब्बे है। शुरुआत कहाँ से करना है, ए से करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए कितने बार है। तो मैं ए इस डब्बे में भी देख पा रहा हूँ, ए इस डब्बे में भी देख पा रहा हूँ। अब मैंने बताया था कि ध्यान कहाँ पे देना है कि अब ए 2 अगर है तो इसकी शुरुआत करने के लिए मुझे ई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहले देखिए ई कौन से डब्बे में है, तो ई दूसरे वाले डब्बे में है। तो ई के पास पहुंचने के लिए मेरे को या तो डी के पास पहुंचना पड़ेगा या तो ई के पास पहुंचने के लिए मेरे को बी के पास पहुंचना पड़ेगा। बराबर है ना, तभी मैं ई के पास पहुंच पाऊंगा, है ना। अब देखो शुरुआत अगर मैं इस ए से करूंगा तो एफ क्या कनेक्ट होता है क्या इस डब्बे में, नहीं होता। क्या जी कनेक्ट होता है क्या इस डब्बे में, नहीं होता। तो शुरुआत कहां से होगी, इसी ए से होगी। तो ए से जाऊंगा मैं पहले बी, कनेक्ट किससे होगा, बी से बी ही कनेक्ट होगा। ठीक है। फिर बी से जाऊंगा डी, फिर डी से जाऊंगा ई। तो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब मेरा काम कौन सा है कि मैं सीधा जा रहा हूं कि उल्टा जा रहा हूं। तो हर बार मैं सीधा ही जा रहा हूं, साइन चेंज होगी क्या, नहीं होने वाली है। तो सीधी सीधा फिर काम क्या होगा, कंपैरिजन का काम होगा। तो पहला कंपैरिजन किन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होने के लिए कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला नोट याद करना पड़ेगा। किसी भी सिंबल का कंपैरिजन खुद से होगा, अपने आप से होगा, तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो क्या निकल के आया, ग्रेटर देन ही निकल के आया। अब इसको लेके आगे बढ़ने के बाद फिर मेरे पास कौन सा सिंबल मिला, फिर से ग्रेटर देन ही मिला। तो इसके लिए मुझे कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन ही निकल के आएगा। इसलिए मेरा ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। सेम कहानी करेंगे हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में भी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में करना क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में करना है एफ से लेके डी जाना है और आते वक्त क्या लेके आना है, तो ग्रेटर देन का फिर से साइन लेके आना है। तो आओ ग्रेटर देन का साइन लेके आते हैं, चलते हैं हम लोग। शुरुआत कहाँ से करना है हम लोगों को, कहाँ से शुरुआत करना है, एफ से करना है। तो एफ कितने बार है पहले ये देखना पड़ेगा। तो एफ मेरे पास एक ही दिख रहा है तो उसी एफ से शुरुआत होगी और पहुंचना कहाँ पे है, डी के पास।
तो मैं एफ से जी जाऊंगा क्या, क्योंकि जी से तो कोई कनेक्ट होगा नहीं। कहाँ जाऊंगा मैं, एफ से ए आऊंगा, ठीक है। ए से ए को कनेक्ट करूंगा, फिर ए से कहा जाऊंगा, बी जाऊंगा, फिर बी से बी को कनेक्ट करूंगा, फिर बी से कहा जाऊंगा, डी जाऊंगा। अब मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब मेरा काम कौन सा है, सीधा जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा हूँ, ये पहले चेक कर लो। तो मैं कहाँ सीधा जा रहा हूँ और कहाँ उल्टा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे उल्टा जा रहा हूँ, सिर्फ बाकी जगह तो सीधा जा रहा हूँ। सीधे उल्टे में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने कल ही बताया था कि सीधा मतलब क्या, तो ये सीधा, उल्टा मतलब क्या, तो ये उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही बार साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होके क्या बन जाएगा, स्मॉलर देन का ग्रेटर देन बन जाएगा। फिर उसके बाद में मेरा काम कौन सा है, कंपैरिजन करने का। शुरुआत मैंने एफ से किया था, मतलब पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा, बराबर ना। एफ से ए गया और ए से बी गया, तो पहला कंपैरिजन होता है कि दोनों के बीच में कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला नोट याद करना पड़ेगा। क्या निकल के आया, ग्रेटर देन ही निकल के आया। किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो कंपैरिजन है किसके साथ होगा, अरे नहीं, फिर कंपैरिजन होगा इसके साथ, सॉरी इसके साथ, है ना। तो इसके लिए मुझे कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा। आउटपुट क्या निकल के आया, ग्रेटर देन, और मुझे चाहिए क्या था, ग्रेटर देन ही चाहिए था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ये भी राइट हो गया। आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 इज ट्रू। क्लियर है, एकदम फास्ट। सेकंड वाला आंसर निकाल, इसके बाद वाला आंसर निकालो जल्दी। हाँ, दोनों भी गलत आएंगे, चलो ठीक है, टाइम बचाते हैं, साथ साथ में ही करते हैं। वही कहानी करनी है हम लोगों को, क्या करना है, पी से टी जाना है, आते वक्त क्या लेके आना है, तो यहाँ पे पहले ब्रेक देख लो। आते वक्त मेरे को लिखा है ग्रेटर देन का साइन, पी कितने बार है, एक ही बार है, उसी पी से शुरुआत होगी, बराबर है। तो पी, अब टी जाने के लिए मैं आर के बाद जाना चाहिए, मतलब आर के पास पूछना पड़ेगा तो इसके पास पूछना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले पी से क्यू जाऊंगा, क्यू से आर जाऊंगा, आर से आर को कनेक्ट करूंगा, आर से एस जाऊंगा और एस से टी जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, बराबर है। क्योंकि इस डब्बे में इस डब्बे से उस डब्बे में जाने के लिए आर कनेक्टेड चाहिए था, मतलब सेम एलिमेंट से ही कनेक्ट होता है, आपको कनेक्टिंग में प्रॉब्लम था। तो एक चीज याद रखना कि जो सेम एलिमेंट रहेगा उसी से कनेक्ट होगा, और मेरा शॉर्टेस्ट पे फाइंड आउट करूंगा मैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि हर बार मैं कैसे जा रहा हूँ, सीधा ही जा रहा हूँ, सीधा सीधा काम है मेरा कंपैरिजन। तो पहला कंपैरिजन होता है क्या, कोई तो भी नोट में बैठ रहा है कि ये बात, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे कैंसिल मार दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। वहीं से आगे नहीं गया तो आगे का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ दूसरे पे, तो दूसरे पे क्या करना है, यहाँ पे क्यू से लेके एस तक जाना है, आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन अगर लेके आना है तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी मेरी, क्यू से, पहुंचना मेरे को एस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्यू से जाऊंगा यू, यू से जाऊंगा टी, है ना, टी से टी को कनेक्ट करूंगा, टी से जाऊंगा एस, ठीक है। फिर मेरा काम कौन सा है कि मैं सीधा जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा हूँ, तो उल्टा कहाँ पे जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही जगह पे उल्टा जा रहा हूँ, तो वहीं पे साइन चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू का। अब मेरा काम कौन सा है, कंपैरिजन करने का। तो पहला कंपैरिजन किसके बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। होता है क्या कंपैरिजन, नहीं होता है, तो सीधे से बात है, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन, मतलब यहाँ पे नन इज ट्रू, सीधा सीधा आया समझ में, नन इज ट्रू रहने वाला। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आओ। तो यहाँ पे नंबर्स है, तो वही कि 9 9 से कनेक्ट होगा, 8 8 से कनेक्ट होगा, कुछ अलग रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला है। फिर से चलो ध्यान देते हैं, क्या करना है, यहाँ पे 12 से जाना है 14, आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। काम वही करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेक कितने बार है, यहाँ पे ब्रेक है और यहाँ पे ब्रेक है। 12 से शुरुआत करनी है, 12 कितने बार है, तो एक ही बार है,
पहुंचना कहाँ पे है 14 में, तो 14 पहुंचने के लिए मेरे को उस डब्बे में जाना पड़ेगा। तो मैं उस डब्बे में जाने के लिए 11 से कनेक्ट कर सकता हूँ, बराबर है। तो 11 से जाऊंगा 13 और 13 से जाऊंगा 14। तो पहली बार जब मैं आ रहा हूँ तो यहीं पे उल्टा आ रहा हूँ, बाकी जगह उल्टा आ रहा हूँ क्या, बाकी जगह तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्मॉलर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। फिर मेरा काम कौन सा है, कंपैरिजन करने का। तो पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा। कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, थर्ड वाला। सेम डायरेक्शन वाला डेफिनेट और इंडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट पे डेफिनेट साइन ही बाहर निकल के आएगा। तो क्या निकल के आया, यही निकल के आया, ठीक है। उसके बाद में ये कंपैरिजन किसके साथ होगा, इनके साथ होगा, बराबर है, ठीक है। तो क्या निकल के आया, कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, सेकंड वाला। तो उसमें ग्रेटर देन ही निकल के आया और मुझे चाहिए क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए था, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, 13 से शुरुआत करना है, 9 पे पहुंचना है, आते हुए ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। 13 कितने बार है देखो, 13 कितने बार है, एक ही बार है। अब मेरे को शुरुआत उसी 13 से करनी पड़ेगी और पहुंचना मेरे को 9 के पास है। तो 9 के पास पहुंचने के लिए मेरे को इस डब्बे में पहुंचना पड़ेगा। तो मैं पहले 13 से जाऊंगा 11, फिर 11 से 11 को कनेक्ट करूंगा, 11 से जाऊंगा 10, 10 से 10 को कनेक्ट करूंगा और 10 से जाऊंगा 9। क्योंकि मैं डायरेक्ट इस डब्बे से इस डब्बे पे मैं नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि सेम एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अब कहानी क्या होगी, तो यहाँ पे फिर कहानी है सीधा जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा हूँ। तो कहाँ उल्टा जा रहा हूँ और कहाँ सीधा जा रहा हूँ, तो एक ही जगह उल्टा जा रहा हूँ, तो यहीं पे साइन चेंज होगी, ये हो गया साइन चेंज, ठीक है। फिर मेरा काम क्या है, कंपैरिजन करना। तो पहला कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। तो उस वो कंपैरिजन करने के लिए मुझे फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा, क्या निकल के आया, ग्रेटर देन ही निकल के आया, ठीक है। फिर कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। तो होता है क्या कंपैरिजन, नहीं होता है, इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर, हाँ अच्छा यहाँ पे भी चेंज होगा रे, हाँ यहाँ पे भी चेंज होगा ना, क्योंकि ये भी तो उल्टा आ रहा है, ये भी उल्टा आ रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी अगर चेंज होता है तो फिर तो यहीं पे गायब हो जाएगा कहानी, है ना। क्योंकि ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो कहानी यहीं पे गायब हो जाएगी। तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, नन इज ट्रू ही आएगा, तीसरा वाला नहीं है ना। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, जल्दी करो। थर्ड वाले रॉन्ग है, बाकी सब सही है, तो क्या, चलो तो वही सेम काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे करना क्या है कि डी से कहा जाना है, ई जाना है, और आते हुए क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। तो डी से ई कैसे जाएंगे, तो पहले अब डी एक ही बार है, तो डी से जाना पड़ेगा सी, डी से सी को कनेक्ट, और सी से जाना पड़ेगा ई, ठीक है। अब दोनों बार उल्टा आ रहा है, तो इसमें मैं एक चीज काम कर सकता हूँ, या तो मैं साइन चेंज कर लूँ उसके बाद में ये करूँ, या तो फिर कंपैरिजन करूँ उसके बाद में साइन चेंज करूँ, आंसर एक ही आने वाला है। जो करते आ रहे वही काम करेंगे। तो इक्वल्स टू का चेंज होगा क्या, ध्यान रखना, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा, बराबर है। फिर कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेकंड वाला नोट याद करना पड़ेगा, स्मॉलर देन। पहला क्या चाहिए था, स्मॉलर देन ही चाहिए था, इसलिए मैं पहला क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, सी से ए जाना है, और आते हुए क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। अब स्मॉलर देन का साइन जब लेके आना है तो शुरुआत वही काम करना पड़ेगा, सी कितने हैं सी, तो सी मेरे को दो दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सी अगर जब भी ऐसे कोई दो एलिमेंट दिखते तो मुझे पहुंचना कहाँ पे, ए के पास पहुंचना है। तो ऑलरेडी ए के डब्बे में ही जब सी दिख रहा है तो मैं इस सी के पास जाऊँ ही क्यों, है ना। सी से जाऊंगा ई, ई से जाऊंगा ए, यहाँ पे भी मैं दोनों बार कैसे आ रहा हूँ, उल्टा ही आ रहा हूँ,
साइन चेंज होगी तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो जाएगा और यहाँ पे भी स्मॉलर देन हो जाएगा। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्या निकल के आएगा? स्मॉलर देन ही निकल के आएगा। है क्या वहाँ पे स्मॉलर देन? यहाँ पे भी स्मॉलर देन है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आओ इधर नेक्स्ट में, है ना, ई से ए जाएंगे, पर ई से एफ क्यों, यहाँ देखना है, ए से एफ जाना है। ठीक है, आते हो क्या लेके आना है? ए से एफ आते हो क्या लेके आना है? ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। ए कितने बार है? एक ही बार है, तो ए से एफ जाने के लिए पहले ए से जाना पड़ेगा ई से ई को करेक्ट करना पड़ेगा और ई से जाना पड़ेगा एफ। बराबर है, तो क्या होगा फिर? ए से ई से एफ, तो होता है क्या? कंपैरिजन हो रहा है क्या? इनका होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसको करो जल्दी जल्दी। आज आइदर और पे नहीं आते, आज इसी को करते। एक और मैं शीट लाता हूँ। 25 तक का शीट दिया था ना मैंने आपको? हाँ, 27 तक था। ठीक है, तुमने नहीं दिया था? वो हो गया था, तुमने कर लिया था, वो सेम क्वेश्चन है और वाला क्वेश्चन क्या? ठीक है, मैं देता हूँ। अब इधर वाले स्पेशल नहीं है, सब मिक्स ही रहेंगे। ठीक है,